शिक्षक और विद्यार्थी, दिल छू लेने वाली कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक फुल इंडस्ट्री 2023 यह पुरस्कार देकर आपने मेरा सम्मान किया है। उसके लिए आप लोगों को मैं मन से धन्यवाद करता हूँ। वैसे देखा जाए तो इस पुरस्कार का मैं अकेला हकदार नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच पाया, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है और भगवान का आशीर्वाद भी। मेरे माँ बाप ने मैं अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन सकूं, इसके लिए उन्होंने जो मेरे लिए कष्ट लिए थे वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे दिया हुआ प्रोत्साहन और वक्त पढ़ने पर आर्थिक और हर तरह से कितनी मदद की थी, उसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वैसे ही शादी के बाद मुझे मेरी पत्नी का दिया हुआ साथ, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उसने पूरे घर के माँ पापा की और बच्चों की जिम्मेदारी अकेली ने उठाई। उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, वरना यह सब मुझसे होता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरी पत्नी, तकदीर का हाथ और भगवान का मिला हुआ साथ, इसके अलावा ज़्यादा इस कामयाबी में तो मेरे 7वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षक श्री अभिजीत सर, वो अगर मेरे ज़िंदगी में नहीं आए होते तो भगवान को ही पता है कि यहाँ तक पहुँच भी पाता या नहीं। सच कहे तो 7वीं तक मैं होशियार विद्यार्थी नहीं था, लेकिन फर्स्ट क्लास विद्यार्थी जरूर था। लेकिन 8वीं और 9वीं में मैं गलत दोस्तों की संगत में रहकर मुझे परीक्षा में मिलने वाले मार्क्स बहुत कम आने लगे। यह बात अभिजीत सर के ध्यान में आई। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं 9वीं कक्षा में 6 माही परीक्षा में 2 विषय में फेल हो गया। माँ पापा भी मेरा रिजल्ट देखकर मुझे पर चिल्लाए। मुझे पढ़ाई करनी जरूरी है, समझा कर थक गए, लेकिन मुझे में कोई सुधार नहीं आया। इंसान अगर गलत रास्ते पर भटक जाए तो फिर सही मार्ग पर चलने की कोशिश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वह गलत मार्ग सही है ऐसे उसको लगने लगता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अभिजीत सर मुझे सही मार्ग पर ले आए। कुछ ऐसा हुआ कि मैं 9वीं पास हो जाऊंगा। मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन अभिजीत सर को उस वक्त भी मेरे में पोटेंशियल दिख रहा था। एक दिन पीटी की क्लास में हम सब लड़के मैदान पर इकट्ठे हुए। उस वक्त मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। अभिजीत सर और हमारे प्रिंसिपल पांडे सर यह मेरे विषय में कुछ बातें कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। मैंने उनकी बातें गौर से सुनने लगा। प्रिंसिपल पांडे सर बोल रहे थे कि अभिजीत सर, मेरी सुनो, सिद्धार्थ के लिए अपने विद्यालय का नाम खराब मत करो। 9वीं में पास हो रहा होगा तब भी उसे फेल कर दो, क्योंकि उसके नसीब से वह 9वीं पास हो भी गया तब भी वह 10वीं में फेल ही हो जाएगा, इसकी मुझे गारंटी है। तभी अभिजीत सर पांडे सर को बोले, सर मुझ पर विश्वास करो, अभी जरूर सिद्धार्थ 2 विषयों में फेल हुआ होगा, लेकिन वह 10वीं की पढ़ाई अच्छे से करके अच्छे नंबरों से 7 पास हो जाएगा। उसमें बहुत पोटेंशियल है सर। अभिजीत सर का मुझ पर इतना विश्वास देखकर पांडे सर ने अभिजीत सर से एक शर्त लगाई। अभिजीत सर, अगर सिद्धार्थ पर इतना विश्वास है तो फिर ठीक है, लेकिन वह अगर 10वीं में फेल हो गया और इसकी वजह से हमारे विद्यालय का रिजल्ट खराब आया तो आपको आपके ओवर कॉन्फिडेंस की सजा समझकर खुद इस्तीफा देकर इस विद्यालय को छोड़ना होगा। बोलो, मंजूर है आपको अभिजीत सर? अभिजीत सर ने एक पल भी नहीं सोचा और पांडे सर की शर्त स्वीकार कर ली और दोनों बातें करते करते वहां से निकल गए। अभी मुझसे ही शर्म आने लगी। जो माँ बाप और मुझसे उम्मीद थी, जिस सर को मुझ पर इतना विश्वास है, उनकी इच्छा और विश्वास के पात्र रहने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी मुझे शर्म आने लगी। और उस दिन मैं पढ़ाई करने लगा। रात दिन एक
के मैं 9वीं में तो पास हो गया, लेकिन 10वीं में भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करके अच्छे पेपर लिखे। रिजल्ट का दिन आया तब मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरे पास तो हो जाऊंगा ना, इससे ज़्यादा मुझे अभिजीत सर की नौकरी आज रहेगी या नहीं, इसकी ज़्यादा टेंशन थी। रिजल्ट लेने में विद्यालय गया और मार्कशीट में 18% मार्क्स देखकर मैं वहीं पर नाचने लगा। माँ पापा भी बहुत खुश हुए। मैं भागते भागते अभिजीत सर और पांडे सर वहीं पर थे। मैंने अभिजीत सर को जोर से गले लगाया और उनको बोला, मैंने आपकी नौकरी नहीं जाने दी सर, नहीं जाने दी। मेरे यह शब्द सुनकर दोनों में क्या बोल रहा हूँ यह समझ पाया। उससे पहले मैं बोला, सर आपने पांडे सर की शर्त स्वीकार की थी, मगर मैं 10वीं फेल हो गया तो मेरे वजह से विद्यालय का रिजल्ट खराब आया, तो आप इस्तीफा देकर वह विद्यालय छोड़ देंगे। यह सुनकर अभिजीत सर और पांडे सर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे और पांडे सर मुझे बोले, तू वह सब अभी तक भूला नहीं? अरे ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक विद्यार्थी फेल हुआ हो और उसकी शिक्षा उसके शिक्षक को इस्तीफा देकर चुकानी पड़े? अरे वह अभिजीत सर का ही आइडिया था, उन्होंने ही मुझे ऐसी शर्त रखने के लिए कहा। हम जानबूझकर तुम्हें हमारी बातें सुना सके इसके नज़दीक खड़े होकर यह सब बोल रहे थे और उन्होंने चाहिए वैसा रिजल्ट उनको मिला। तो यह सब सुनकर तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। यह सब उनका प्लान था और उनका प्लान सक्सेस भी हुआ। तुमने 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाया। मुझे फ़ख्र है कि तुम पर ऐसे अच्छे शिक्षक और उत्तम विद्यार्थी हो वाले विद्यालय का मैं प्रिंसिपल हूँ। पांडे सर की यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। ऐसे शिक्षक मुझे मिलने की वजह से मैं यहाँ तक का रास्ता चल पाया, यह सब सिद्ध कर पाया। वह बोलते हैं ना कि अच्छे गुरु मिला तो शिष्य का जीवन सोना कर देता है। यह बात सच है कि शिक्षक यह सिर्फ खुद ही का संसार चलाने के लिए पैसे कमाता है, इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाता, बल्कि वह एक अच्छा समाज बनाने का कार्य करता है। और जब तक ऐसे शिक्षक हमारे देश में हैं, तब तक हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। इसमें मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है। आज अभिजीत सर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह जहाँ भी होंगे वहाँ से जरूर यह प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो कृपया करके सब खड़े होकर अभिजीत सर को स्टैंडिंग ओवेशनल देकर उनका सम्मान करें, ऐसी मेरी इच्छा है। सब लोग खड़े होकर तालियों की आवाज़ करते हुए एक सुंदर प्रोग्राम का अंत करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।